हेलो दोस्तों, क्यूरियस सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साइंस का क्वेश्चन करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सभी लोग। धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं दर्शाती है? कौन सा गुण नहीं दर्शाती है? ध्वनि प्रकृति। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आपको करा देता हूँ। और एक वीडियो में 2 चैप्टर हो रहा है। ठीक है, और मैं फिजिक्स और बायोलॉजी का भी करा दूंगा। अगला बताइए। खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्युमिनियम काम आता है। एल्युमिनियम के कौन सा गुणधर्म उसके लिए उत्तरदायी है? एल्युमिनियम कौन सा गुण उत्तरदायी है? उच्च ऊष्मीय चालकता, ठीक है, और उच्च गलनांक। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है? आयरन जो है नहीं करती है क्रिया। ठीक है, अगला बताइए। आयरन तथा भाप के लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होंगे? कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होगा? Fe3O4। ठीक है, अगला बताइए। क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रिया किया जाता है? क्या होता है? यह जल से कम प्रचंड करता है। ठीक है, बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपकते हैं। ठीक है, अगला बताइए। एक्वेरिया का संयोजन क्या है? एक्वेरिया में HCl प्लस HNO3 होता है। H3 3:1 के अनुपात में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? कौन सा यौगिक नहीं है? कौन सा आयनिक यौगिक नहीं, बताइए आप सभी। HCl और CCl4 जो है यौगिक नहीं है। अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समानता आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? Au और Ag। ठीक है, अगला बताइए। वायु में लंबे समय तक उद्भासन में सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण? AgTs। ठीक है, किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है? जिंक का। ठीक है, अगला बताइए। यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह खो देता है तथा हरे रंग की परत प्राप्त करता है। यह किसके निर्माण के कारण होता है? किसके निर्माण के कारण होता है? CuCO3 के। ठीक है, धातुएं समानता ठोस प्रकृति की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? Hg12। ठीक है, अगला बताइए। सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है? आयोडीन जो है अधातु है, चमकीली है। निम्नलिखित 4 धातुओं में से कौन सी उसके लवण के विलयन से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है? कौन सा? Ag यानी सिल्वर। ठीक है, अगला बताइए। एक मिश्र धातु है। कौन एक मिश्र धातु है? एक समांगी मिश्रण जो है मिश्र धातु है। एक विद्युत अपघटनी सेल बनता है। किससे बनता है? धनावेशित एनोड तथा ऋणावेशित कैथोड से। ठीक है, अगला बताइए। एक तत्व A मुलायम है तथा उसे चाकू से काटा जा सकता है। यह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तथा वायु में खुली नहीं रखा जा सकता है। यह
जल के 7% अभिक्रिया करता है, निम्नलिखित से कौन सी धातु है? कौन सी धातु है? सोडियम धातु है। ठीक है। मिश्र धातु एक धातु का एक धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु उसके अवयव में एक अधातु रखती है? अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है? कौन होता है? जिंक अमलगम। एक्स तथा वाई के मध्य अभिक्रिया पर यौगिक जेड बनता है। एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि वाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जेड नहीं दर्शाता है? निम्न गलनांक जो है जेड नहीं दर्शाता है। अगला बताइए। धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी बनाती है? तो कौन उभयधर्मी बनाती है? एल्यूमिनियम। ठीक है। सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? कौन अच्छा चालक है? सल्फर। ठीक है। अगला बताइए। विद्युत तारों पर विद्युतरोधी पदार्थ की एक परत होती है। सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ है। कौन सा है? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव? तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। ब्रोमीन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? CuSO4 प्लस Fe। ठीक है। अगला बताइए। किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया? कब कहाँ तक लागू हो पाया? कैल्शियम तक। ठीक है। अगला बताइए। मेंडलीफ आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित किए थे? किस क्रम में व्यवस्थित किए थे? परमाणु भार के आधार पर। ठीक है। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। मेंडलीफ आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए थे जिनकी खोज बाद में हुई। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में मिला था? जर्मेनियम को। ठीक है। अगला बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया गया, यह जो है गलत है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया गया, यह भी गलत है। आवर्त सारणी में समस्थानिकों को संलग्न समूह में रखा गया, ये भी गलत है। ठीक है। चौथा सही है। तो गलत बताना कौन सा है? समूह 1 से। ठीक है। अगला बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? किस समूह में पाया जाता है? समूह 18। ठीक है। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है संबंधित है, किससे संबंधित है? कार्बनिक किस में है? समूह 14 में। ठीक है। अगला बताइए। आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बाह्यतम है? कौन सा कोष बाह्यतम है? यल कोष। ठीक है। अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? कौन रखता है सबसे अधिक? फास्फोरस। ठीक है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नाइट्रोजन के परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? FOON। ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है। अगला बताइए। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है? किसकी अधिक है? कैल्शियम की। ठीक है। अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? कौन खो देता है आसानी से? कौन खो देता है? पोटेशियम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है? फ्लोरीन। ठीक है।
अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व के समस्थानिकों के अभिलक्षण है? एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, बिल्कुल सही। एक तत्व के समस्थानिक समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगला बताइए, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। घटते हुए क्रम में कौन सा है? एल्युमिनियम, सोडियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और कैल्शियम, ठीक है। अगला बताइए, निम्नलिखित तत्व को उनके अधात्विक गुण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, फ्लोरीन। लिथियम, बेरिलियम, कार्बन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। अगला बताइए, तीन तत्व बोरान, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, ये क्या है? उपधातु, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? कौन बनाता है? बताइए सभी, कौन सा अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? परमाणु क्रमांक 7 युक्त तत्व वाला, ठीक है। अगला बताइए, परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं एक सहसंयोजक हैलाइड बनाता है। यह तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? किस वर्ग से संबंधित है? उपधातु वर्ग से, ठीक है। अगला बताइए, आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता है? क्या नहीं बढ़ता है? संयोजकता। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार घटता है, ठीक है। अगला बताइए, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? कौन सा तत्व धातु के बढ़ते क्रम में लिखा गया है? ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और बॉक्स में 2 बॉक्स बने, इसमें जीके का क्वेश्चन और साइंस का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और टीसीएस द्वारा पूछे गए जीके का क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न पर पूछा गया है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है। मिलते हैं कल क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।